क्या हो अगर बैन को उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मारना चाहे। अब क्योंकि भाई अपने नॉर्मल फॉर्म में तो बैन खुद से आकर खड़ा नहीं हो जाएगा कि लो मुझे मार लो, इसलिए भाई वो एलियंस का यूज तो करेगा ना। इसके लिए तो फिर बैन के विलन्स और अपोनेंट पर एक ही प्लान है कि बैन को उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही मार दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि बैन के एलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मारने पर बैन भी मर जाए, कि बैन का कोई पावरफुल अपोनेंट या पावरफुल विलन उस पर एक डेडली मूव कर दे या कहीं उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर एक डेडली मूव कर दे तो क्या बैन भी उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मर जाएगा। हाँ भाई, अब तो शायद आपको टॉपिक समझ आ ही गया होगा। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और जल्दी से इस थ्योरी वीडियो जो भी आपका हो उसे स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें अपने फर्स्ट पॉइंट की तो देखो यार, अगर कोई भी विलन या अपोनेंट बैन को उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बैन को जान से मारना चाहेगा तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ओमनिट्रिक्स बैन को जान से मरने ही नहीं देगा। अगर आपने एलियन फोर्स सीरीज में बैन वर्सेस विलगैक्स का बैटल देखा है तो आपको पता होगा जब विलगैक्स ने क्रोमा स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब बैन मारा नहीं था, बल्कि एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा हुआ था ओमनिट्रिक्स के सेफ्टी फीचर्स की वजह से, यानी कि ओमनिट्रिक्स में ऐसे फीचर्स हैं जो उसके यूजर को प्रोटेक्ट रखते हैं। और भाई ओमनिट्रिक्स काफी एडवांस है, इसलिए वो बैन को मरने ही नहीं देगा। एलियन डीएनए डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएगा लेकिन बैन सेफ रहेगा, क्योंकि उसके पास ओमनिट्रिक्स है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी विलन बैन को उसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मारना चाहेगा तो वो उसे नहीं मार पाएगा, क्योंकि बैन अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि एक एलियन डीएनए को यूज करके उस एलियन की पावर को यूज कर रहा है, यानी वो एक एलियन है। मेरे कहने का मतलब है उस एलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज तो बैन कर रहा है, लेकिन भाई वो बॉडी पावर्स बैन की नहीं है, वो बॉडी उस एलियन की है। इसलिए जब कोई उस एलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर अटैक करेगा तो वो एलियन मरेगा या उसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज में जब अल्टीमेट बेन 10,000 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस एपिसोड में एयन ने अपने टाइम रे से बैन के कुछ एलियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन भाई वो एलियंस ही डिस्ट्रॉय हुए थे जबकि बैन को कुछ नहीं हुआ था। इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो बैन की ही होती हैं, उन्हें यूज भी बैन ही करता है, लेकिन भाई वो बॉडी उस एलियन की होती है। इसलिए जब भी उन पर कोई अटैक करता है तो वो एलियन डीएनए या एलियन डिस्ट्रॉय होता है, ना कि बैन। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि हमारी बॉडी पर कोई रोबोटिक सूट या फिर कोई प्रोटेक्ट शील्ड लगी हुई है, अगर उस पर कोई अटैक करता है तो पहले वही तो डिस्ट्रॉय होगी, हमारी बॉडी सेफ रहेगी। हाँ, पेन हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। देखो यार, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो ओमनिट्रिक्स के फीचर्स और जो मैंने आपको बताया, यानी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो एक प्रोटेक्ट शील्ड की तरह होता है, उस सब को मिला दिया जाए तो भाई एलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर एक डेडली मूव करने के बाद भी बैन को कुछ नहीं होगा। ये मेरा ओपिनियन है। अब भैया इससे ये मत समझ लेना कि एनआई लार्ग में अगर बैन को किसी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ छोड़ दिया जाए जैसे कि डायमंड हेड, तो डायमंड हेड की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैन बच जाएगा। तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सोच भी मत लेना, क्योंकि भाई एनआई लार्ग तो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई वो एक पावरफुल वेपन है, उसके सामने कौन टिकेगा यार। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ अगर आपको इयन की टाइम रे को लेकर डाउट है तो मैं उन्हें भी क्लियर कर देता हूँ। देखो यार, हो सकता है इयन ने जब अपनी टाइम रे का यूज बैन की एलियंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था तब उसने अपनी टाइम रे को इस तरह से यूज किया हो कि बैन की एलियन ट्रांसफॉर्मेशन उनके लास्ट टाइम पर पहुंच जाए। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि वो टाइम रे थी तो हो सकता है टाइम पावर्स की वजह से वो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच रहे हों और डिस्ट्रॉय हो जा रहे हों। अगर आप मेरे इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो भाई बैन के कई एपिसोड्स में बैन के कई एलियन डिस्ट्रॉय हुए हैं जिनमें बैन को पेन ही हुआ है ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद, लेकिन भाई वो मरा नहीं है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।